तो जैसे कि आपको पता होगा मन्नू मिराज और यहाँ पर वन्नू दी ग्रेट का जो है अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है। यहाँ पर मन्नू मिराज जो है यहाँ पर जो है वन्नू को छोड़ चुका है। क्यों छोड़ा है ये चीज़ तो आपको सबको पता होगा। और यहाँ पर कुछ घंटे पहले या फिर बोल सकते हो कल के दिन यहाँ पर बोल सकते हो मन्नू मिराज की तरफ से मन्नू मिराज, यार मैं ज़्यादा वीडियो नहीं देखता तो मुझे कुछ खास नहीं पता है, बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ ये मन्नू मिराज जो भी है वो क्या इंटरव्यू में बोला है कि अगर मैं किसी भी जानवर को पालता हूँ तो उससे लगाव हो जाता है। यार सोचो किसी जानवर को एक लड़की के साथ कोई इंसान कैसे कंपैरिजन कर सकता है। चलो कोई ना गाइज, यहाँ पर जो है एक चैनल है यहाँ पर चर्चा नाम का, उसके अंदर जो है जस्ट 9 घंटा पहले जब मन्नू मिराज का जब यहाँ पर इंटरव्यू आया वकील के साथ, उसके बाद ये वीडियो डाला गया है। तो इसमें क्या चीज़ें हैं और कितने ये पब्लिक जो है ना किसके साथ है, सबसे बड़ा जो यहाँ पर सोचने की बात है कि आखिर पब्लिक किसके साथ है, मन्नू मिराज के साथ यहाँ पर या फिर द वन्नू द ग्रेट के साथ। तो अभी के वीडियो में मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि आखिर मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में और मेरा क्या रिव्यू है, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाने वाला हूँ और सीधा सीधा बताने वाला हूँ। कि तो जस्ट अगर आप चैनल पर नए होंगे ना तो यार मेरे चैनल पर हर तरह का कंटेंट देखने को मिल जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए वीडियो प्ले करते हैं दोस्त। ये मुझे जानवर के साथ कंपैरिजन करके निकल गया। जनता को मूर्ख बना सकते हैं, आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। देखो ये थोड़ा सा रिकैप है, तो रिकैप को थोड़ा सा मैं ये कर दे रहा हूँ। यहाँ पर से फाइनली जो है वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आइए जरा वन्नू दी ग्रेट से फिर से पूछते हैं कि आखिर मन्नू मिराज ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर आप सच हैं तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं। वन्नू जी मैं जानता हूं आप इस स्थिति में नहीं है कि बात तो करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। आपने भी शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जो कि उन्होंने अपने वकील साहब के साथ अभी कुछ घंटों पहले ही रिलीज की है और काफी सोशल मीडिया में चल रही है। उनका कहना है कि साथ में रहने से प्यार थोड़ी हो जाता है, ऐसे तो घर में जानवर भी होता है, पड़ोसी भी होता है, तो जानवरों से भी लगाव हो जाता है, तो इसको क्या आदमी प्यार कहेगा। प्यार को जानवर का नाम दे दिया। अब कोई भी लड़की प्यार करने से पहले 100 बार सोचेगी। पड़ोसी से लगाव हो जाता है, बुरे पड़ोसी से भी लगाव हो जाता है, शायद इनके घर में ऐसा ही होता है। गाइज यहाँ पर मैं एक चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे गलत जो चीज़ें हमें लगी ना कि यहाँ पर क्या बोला, जानवर के साथ लगाव होता है। जैसे आपको पता होगा घर में कुत्ते लोग पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, उस तरीके से इसके साथ भी कंपैरिजन किया जा रहा है कि मैं इसके साथ अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके साथ लगाव हो चुका है। बाकी आगे क्या क्या हुआ है ना वो तो ट्विस्ट होने वाला है, आप खुद ही देख कर पता चल जाएगा। और ये क्या बोल रही है कि अगल बगल वाले के साथ भी यहाँ पर लगाव हो जाता है। बट मैं आपको बता दूँ मन्नू मिराज जो है या फिर मन्नी मिराज जो है वो मुस्लिम है दोस्त। और मुस्लिम में होता क्या है ना कि अपने रिश्तेदार में ही क्या होता है कि शादी वगैरह होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। मतलब मान लो कि अपने अंकल आंटी, मतलब मैंने सुना है, मुझे ये कंफर्म नहीं है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ सीधी बात बता दूँ, बट मैंने सुना है कि मुस्लिम में क्या होता है कि अपने ही रिलेशनशिप में जो होता है उसी के साथ यहाँ पर जो है शादी वगैरह करा दिया जाता है। कितना सच है ये अगर आपको पता होगा तो जरूर बताना। बट आगे देखते हैं दोस्त। ये कह रहे हैं कि वीडियोस जो आपने शेयर की थी इंस्टाग्राम में अपनी स्विमिंग पूल की, ये कह रहे हैं ये तो एडिटेड है, इसमें कोई सच्चाई नहीं, ये एडिट किया गया है। बताना तो पड़ेगा क्या कहेंगे। ये ऐसा कह रहे हैं कि वो एडिटेड वीडियो है, एडिट किया गया है, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, सब मिथ्य है। क्या आपने एडिट किया वो वीडियो? मैं एडिट कर सकती हूँ, लोग एडिट कर सकते हैं, एआई से एडिट हो सकता है। क्या है एआई से एडिट है। साइबर क्राइम तो प्रूव कर सकता है ना, साइबर में तो आप झूठ नहीं बोल पाओगे। वीडियो की जांच होगी, उसमें देखा जाएगा, तब आप क्या बोलोगे। साइबर क्राइम भी एआई पे चलता है। उनका कहना है कि मैं तो कभी भागा ही नहीं था, मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया, मैंने किसी को मारा थोड़ी है, मैं क्यों भागूंगा भाई। आप कह रही थी, आरोप लगा रही थी वो भाग गए, वो तो कह रहे हैं मैं क्यों भागूंगा भाई, मैंने कुछ किया नहीं, मैं क्यों भागूंगा। आप क्या कहेंगे इसमें? यहाँ के कम से कम 10 से 15 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फ्लाइट की आने जाने की टिकट, क्या इन सबको ये झुठला देगी। उनके जिस दिन वो भागे हैं उनके मोबाइल का करंट लोकेशन, उस वक्त का लाइव लोकेशन
क्या उसे भी झुठला देंगे? ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल है। कोई फोटोग्राफ्स वगैरह भी आप लोगों ने निकाली थी हाँ, फोटोग्राफ्स भी हैं उस दिन की? उस दिन के, और वो चीज भी दिखाई जाएगी। मतलब आप ये कह रही हैं जिस दिन वो भागने का सीसीटीवी में फुटेज भी है, साथ ही साथ आपके साथ वो फ्लाइट में आए थे, दोनों साथ में, वो टिकट का भी प्रूफ है, जाने वाले थे जहां उसका भी फ्लाइट का प्रूफ है, साथ ही साथ आपके साथ उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी निकाली, तो उससे डेट और टाइम सब निकल जाएगा। और आपका ये भी कहना है कि उस दिन उनके मोबाइल की लोकेशन भी निकल जाएगी जहां से वो भागे हैं, आपका ये कहना है? निकाला जा सकता है। अब जो चीज नहीं निकलनी चाहिए थी वो भी निकलेंगी। वो तो साफ साफ नकार रहे हैं, कह रहे हैं बंद कमरे में कोई शादी होती है, कोई चीजें होती है। करवा चौथ के वीडियो को उन्होंने रील बताया। वो बोलते थे मुसलमान, पक्के मुसलमान वो होते हैं जिनका ईमान होता है। एक चीज रियलिटी में बता रहा हूँ, आजकल जो ये दुनिया चल रहा है कलयुग का, सच बता रहा हूँ, रील बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी कर जाते हैं। आपको पता होगा यार इंटरनेट पर क्या होता है, ये क्या बोल रही है, रील बनाने के लिए मतलब सिर्फ फेक करवा चौथ बनाया गया। ये क्या भाई, मतलब सिर्फ रील बनाने के लिए लोग भाई किसी के इमोशन के साथ खेल जाते हैं यार, जो कि बहुत गलत है। मेरे को सच में गलत लगता है कि भाई रील बनाने के लिए इतना कुछ लोग कर जाते हैं। बेच दिए। इंसाफ तो आपका अल्लाह भी करेगा और मेरा ईश्वर भी करेगा। कर्मा गाइस, कर्मा। आप तो खुद रोज मुर्गा खाती हूँ, मैं आपको और मेरी माँ कैसे आपको जबरदस्ती गौ का मांस खिलाएंगे, बीफ खिलाएंगे? आप तो खुद डेली बिना मुर्गा नहीं दे सकती हो। देखो मुर्गा हर कोई खाता है, अभी के टाइम में ज्यादातर लोग मुर्गा खाते हैं, सीधी बात है यार। आप जो बोल रहे हो सब सही है। आप जो एलिगेशन लगा रही हो कि आपको बीफ खिलाया जाता था, जबरदस्ती की जाती थी, कलमा पढ़ाया जाता था, उनका कोशिश करते थे, मैंने कभी नहीं खाया, कोशिश करते थे और बोलते थे तुमको बनाना भी पड़ेगा। खैर मुझे इन सब से ज्यादा तो इस बात के लिए हैरानी है कि ये इंसान बोलता था कि मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। इस इंसान के लिए मैंने अपने एक चीज बता रहा हूँ गाइस, रियलिटी, जो इंसान बोले ना मैं लोगों की तरह नहीं हूँ, मतलब कि मैं उस जैसा नहीं हूँ कि धोखा दे सकूँ, झूठ बोल सकूँ, तो यार ये सही नहीं है दोस्त। यहाँ पर हर कोई इंसान जो है ना झूठ बोलता है, और जो बोलते हैं कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, यार ऐसा कुछ नहीं होता यार। सारे इंसान सेम नहीं होते, वो मैं मानता हूँ, बट यार क्या ही बोल सकते हैं यार, दुनिया ही ऐसी हो चुकी है, हर इंसान एक तरह नहीं होता, तो यार किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। घर से लेकर अपने ऑफिस से लेकर हर किसी से लड़ाई की, सब दूर हुए धीरे धीरे, और आज ये मुझे जानवर के साथ कंपैरिजन करके निकल गया। इनके वकील साहब बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं इनका। खैर वो तो वकील है, उनके पास तो कोई भी क्लाइंट जाएगा तो केस लड़ेंगे, उनकी मैं गलती नहीं कहूंगा भाई, किसी भी केस आदमी लड़ेगा ही लड़ेगा। वो गलत है, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, मैंने ये बोला। लेकिन यही वकील साहब थे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि काफी साथ में थे, काफी याराना है, प्यार है, लेकिन वो तो अब उन्हीं के सामने, उन्हीं वकील साहब के सामने मनी मिराज कह रहे हैं हमारा तो प्यार ही नहीं था, जानवर से भी लगाव हो जाता है। तो सच कौन बोल रहा है, वकील साहब बोल रहे हैं, मनी मिराज बोल रहे हैं? अभी ये तो वो दोनों ही तय करेंगे, उन दोनों में से। क्योंकि एक वीडियो से वकील साहब बोलते हैं काफी अच्छी दोस्ती है, काफी अच्छा प्यार था, ये लोग लिविंग वाली भी बात वकील साहब ने की, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है लिविंग वाली बीमारी बहुत खराब है आजकल। आपको पता होगा गेमिंग क्रिएटर में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि लिविंग में रहकर दूसरे के साथ शादी कर चुके हैं। कुछ नहीं बोलूंगी, क्या बोले यार, फिलहाल के लिए इन लोगों की झूठी जीत हुई है, सच्चाई कभी नहीं छुपता। आपके पास सारा एविडेंस है, आप प्रूफ कर सकती हैं कि उन्होंने आपका शोषण किया है? सब कुछ है, और जनता को मूर्ख बना सकते हैं क्योंकि जनता बहुत सीधी है। उनके वकील साहब कह रहे हैं कि आखिर में आप दुनिया देखी लड़की हो, गांव देहात की लड़की नहीं हो, कैमरा फेस करती हो, इतने फॉलोवर हैं, आप अभिनेत्री हो, इतना बोल्ड बोलती हो, पहले की बात होती तो पता भी चलता, कोई भी इंसान आपका 2.5 साल लगातार कैसे शोषण कर सकता है? उनके वकील साहब कह रहे हैं जब एक औरत शादी कर लेती है ना, तो उसका पति कितना भी खराब हो, कितना भी गंदा हो, वो हमेशा प्रयास करती है, अंत तक प्रयास करती है कि ठीक हो जाए। पर इस इंसान ने, पति तो दूर की बात है, प्यार तो दूर की बात है, जानवर के साथ मेरा कंपैरिजन किया है जो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी।
यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या लगा, ये क्या बोल रही है, शादी के बाद हर कोई जो है, मतलब यार देखो रिलेशनशिप में रहना चाहता है, शादी के बाद आप कोई कुछ कर नहीं सकता, बट यार शादी का फ़ोटो आज तक कभी सामने आया नहीं, मतलब लिविंग रिलेशनशिप ही था, ऐसा आप लोग बोल सकते हो यार। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। और जिन जिन लोगों ने हमेशा हमें साथ में देखा है, वो पिछले साल का वेलकम में मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन 2 दिन के बाद मेरा जन्मदिन है, पिछले साल सारा अरेंजमेंट, सारी चीजें, तो इस हिसाब से तो फिर जो आपने एनिवर्सरी वाली वीडियो पोस्ट की थी वो भी ये कहेंगे फेक है। हाँ रील बता रहे हैं, रील बता रहे हैं। बोला ना, रील के चक्कर में कुछ भी हो रहा है भाई। वीडियो को गौर से देखिए, ऐसे ऐसे करके पीछे 2-3 बार देख रहे हैं, डर रहे हैं कि कोई देख लेगा तो मैं फंस ना जाऊं, लेकिन कोई बात नहीं। मैम एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है, काफी लोग सोशल मीडिया में भी कह रहे हैं कि आप 2-2.5 साल की बात कह रही है, शोषण हो रहा है, सारी चीजें हो रहा है, कह रहे हैं कि आपके पास सारा एविडेंस है, सारा प्रूफ है, सारा कॉल रिकॉर्डिंग है। क्या आप पहले से ही साजिश कर रही थी क्या मनी मिराज के खिलाफ, जो आप एविडेंस रख रही थी, रिकॉर्डिंग कर रही थी? काफी लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग आप क्यों रख रही थी आखिर? जब इंसान को एक बार ठोकर लगती है ना, एक कहावत है कि जब इंसान दूध से जलता है, गर्म दूध से, तो वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। जब उसके घर के बारे में पता चला कि अपने ही भाई की बीवी के साथ गलत संबंध बनाता है, बाहर 12-13 साल एक लड़की के साथ संबंध में रहा, उससे बच्चे तक पैदा किया। सुन लो भाई, एक चीज नोटिस किया, जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां आई थी, किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि वनु द ग्रेट के साथ जो आपके माता पिता पैसा लेते थे, या मनीषा का नाम जिक्र नहीं हुआ जिसके साथ 2 बच्चे पैदा किए, उसकी भावों का जिसके साथ गलत रिलेशनशिप में था उसका जिक्र नहीं हुआ। कुल मिला के सारी बातें जो हैं सिखाई हुई, पढ़ाई हुई, क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ, मुझे पता है। आप ये बहुत बड़ा आरोप मीडिया पे भी लगा रही हैं। हाँ सच है, ये मीडिया पे नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। वो मीडिया उन्हीं मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं, आज नहीं तो कल ये मीडिया की भी सच्चाई सामने आएगी। उन्हीं मीडिया को वो इंटरव्यू देते हैं जो उनके पक्ष में सवाल करे, और उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल आज करवाए कि उनकी बातें भी आसानी से निकल जाए बोलकर, और मैं गलत भी साबित हो जाऊं। जनता को मूर्ख बनाओगे, उस ऊपर वाले को कैसे मूर्ख बनाओगे, कानून को कैसे मूर्ख बनाओगे? दोस्त ये जो बोली ना कि हर इंटरव्यू जितने भी बोल सकते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर देख लो या किसी भी यूट्यूबर के देख लो, जब कभी कहीं पे इंटरव्यू वगैरह देने जाता है ना, या फिर जितने भी बड़ी कंपनी हो, सब कुछ पहले से सेट कि हाँ मैं ये पूछूंगा, आपको ये आंसर देना है वगैरह वगैरह। कोई इंसान अपने खिलाफ नहीं चाहता कि भाई मेरे खिलाफ कोई सवाल पूछा जाए, अगर पूछा भी जाता है तो उस चीज़ को कट कर दिया जाता है। ये चीज़ें मैं आपको रियलिटी बता दूं, मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे दूसरे चैनल पे 7 लाख सब्सक्राइबर है, 1-2 जगह मैं भी गया हूँ, तो सब कुछ पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है कि हाँ आपको ये बोलना है, आपसे ये सवाल पूछे जाएंगे, अगर आप कंफर्टेबल हो तो दे सकते हो, अगर नहीं कंफर्टेबल हो तो बोलो इस क्वेश्चंस को मैं हटा दूंगा। इस तरीके से होता है पूरे। जैसे कि आपको पता होगा आजकल जितने भी ब्रॉडकास्ट वगैरह होते हैं, किसी के साथ जब आप ब्रॉडकास्ट वगैरह देखते हो, मनोज दे हो गया या फिर बड़े बड़े क्रिएटर्स का आप ब्रॉडकास्ट देखते हो सामने में बैठकर, तो वो सारे क्या होते हैं ना, पहले से ही सेट किया होता है कि हाँ मैं ये पूछूंगा वगैरह वगैरह, आपको ये जवाब देना है, अगर कंफर्टेबल हो तो। अगर आपको ये सवाल नहीं पसंद तो उस सवाल को ही काट दिया जाता है कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये जवाब नहीं देना है। तो यार जितने भी सोशल मीडिया पर आप इंटरव्यू वगैरह देखते हो ना, ज़्यादातर जो होता है वो पहले से रचा रचाया होता है, क्लियरली मैं बता देना चाहता हूँ दोस्त। देखिए अब तो लड़ाई मुझे लगता है बहुत लंबी जाने वाली है। ठीक है, जनता जनार्दन है वो तो सब जानती हो, जानेगी भी आगे जो सामने होगा, लेकिन आप ये कह रही हैं कि आपके पास सारा एविडेंस है, मनी मिराज के भागने का एविडेंस, आपके साथ शोषण का एविडेंस, जो जो चीजें बोल रही सब एविडेंस है, आप प्रूफ कर सकती हैं। सब कुछ है, मैंने बोला ना अभी तक जो चीजें नहीं आई थी अब वो सारी चीजें आएंगी। उन्होंने क्या बोला कि मेरे माता पिता के आंसू, मेरे पिताजी से वो बात किए हैं, जब घर में सारी बातें बताई धीरे धीरे, मैंने भी और इन्होंने भी। सबके माँ बाप नाराज होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन मेरे मम्मी पापा बड़े खुले मिजाज के हैं। उन्होंने हमेशा से यही सिखाया कि भागना मत, कोई उल्टा कदम मत उठाना, मरना या मतलब किसी भी तरह का गलत कदम मत उठाना, कुछ बात होगी तो हमें खुल के बताना। तो मैंने
अपने पिताजी से बताया। कुछ दिनों तक नाराज़गी थी, लेकिन फिर पिताजी ने बोला कि एक बार बात करना चाहेंगे। उसके बाद कई बार बात भी हुई। मैं रिकॉर्डिंग मैं चाहूँगी कि आप इस रिकॉर्डिंग को आप अपने चैनल से पोस्ट करें, जिसमें मनी मिराज का ये शब्द होता है। लास्ट का शब्द बताती हूँ, बाकी पूरी रिकॉर्डिंग तो जनता सुनेगी ही। कि वनु को मैं खुश रख रहा हूँ, खुश रहती है और हमेशा खुश रखूँगा। बाकी आप सुना दीजिएगा, जनता तो सुनेगी। जरूर आपके पास जो एविडेंस है सब मैं दिखाऊंगा। कितने अच्छे से ऐसे लोग पब्लिक को मूर्ख बना जाते हैं। अच्छे रिश्तों का मतलब सब तार तार कर दिया। लोग कहते थे कि इन लोगों में दिल नहीं होता, ये आज सच साबित हुआ है कि इन लोगों के अंदर दिल नहीं होता, ईमान नहीं होता, सब साबित कर दिया। और मैं ये जानवर के साथ जो मेरा कंपैरिजन हुआ है ना, मैं मरते तब तक नहीं भूलूंगी। डायरेक्टली आप मनी मिराज को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मनी मिराज भी ये इंटरव्यू आपका जरूर देख रहे होंगे, 101% श्योर कह रहा हूं मैं, वो देख रहे होंगे और सारी जनता भी देख रही होगी। आज उन्होंने साफ नकार दिया कि आपसे कोई भी कभी वो फिजिकल नहीं हुए, आपसे कभी भी उन्होंने बंद कमरे में सिंदूर नहीं फैलाया, मंगलसूत्र नहीं किया, वो भागे नहीं, वो आपसे प्यार उस टाइप का नहीं करते थे, एक केयर टाइप का था, लगाव जैसे जानवर के साथ होता है। सारी चीजें आपने जितनी वीडियोज डाली, फोटोग्राफ डाली, सारी फेक है, चाहे मैरिज वाली हो, चाहे स्विमिंग पूल वाली हो, एकदम नकार गए हैं। वो क्या कहेंगे डायरेक्टली अगर आप मनी मिराज देख रहे हैं? ये झूठ आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं डरा नहीं रही हूँ, धमका नहीं रही हूँ। समाज में जिस प्रकार से आप सबको मूर्ख बना रहे हैं ना, कहते हैं कि आटे में नमक मिलाओ तो समझ में आता है। नमक में आप आटा मिलाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ समय के लिए आप पब्लिक को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सच कभी छुपता नहीं। आज नहीं तो कल सच सामने आएगा। और जो आपने मेरे साथ किया है ना, कोई भी लड़की प्यार करने से पहले एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार सोचेगी। अब वनु दी ग्रेट का रास्ता क्या होगा? क्योंकि समझाने का काम गया, बैठने का टाइम गया, बात करने का टाइम गया। क्या वनु दी ग्रेट अब प्रशासन का सहारा लेंगी, आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल लूंगी। जनता को तो मूर्ख बना दिया इन्होंने। देखते हैं, इन्होंने मुझे बोला भी है कि इतना पैसा है। इनके माँ बाप ने बोला कि 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ जितना लगे ज़मीन बेच के हम लोग कानून खरीद लेंगे, वकील खरीद लेंगे, पुलिस प्रशासन खरीद लेंगे। मैं भी देखती हूँ कि पुलिस प्रशासन भी बिकती है, कानून भी बिकती है। यह सच सामने आती है और मुझे कानून पे पूरा भरोसा है। तो वनु दी ग्रेट का कहना है कि इन्हें कानून पे भरोसा है और वक्त आने पे सब कुछ प्रूफ कर देंगी और साबित हो जाएगा कि मनी मिराज जो भी कह रहे हैं झूठ 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 और साफ झूठ कह रही हैं। खैर, आप इनके आंसू देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की इस तरीके से अपनी इज्जत बाजार में उछालेगी। जो भी हो, मैं ना पक्ष हूं ना विपक्ष हूं। जनता जनार्दन है। आपने ही मनी मिराज को स्टार बनाया है, आपने ही इन्हें स्टार बनाया है और आज के जमाने में कोई इतना बेवकूफ नहीं है। न्यायालय तो जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन जनता की अदालत में वनु दी ग्रेट अपनी बात को रख रही हैं। आप क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट जरूर करें। आपको क्या लगता है, मनी मिराज सच कह रहे हैं या फिर वनु दी ग्रेट? आप कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। तो दोस्तों यहाँ पर देखो यार, मैं अपने तरफ से सच बोलूँ ना, कोई भी इंसान जब किसी के साथ रहता है तो यार देखो, ये लड़की रो रही है वो भी पब्लिकली, इतना आसान नहीं होता रोना, वो भी पब्लिकली। पब्लिक में कोई रोना नहीं चाहता, सीधी बात बता दूँ। और जो ये चीज़ किया है मनी मिराज, जो भी बोलो नाम है, मैं नहीं जानता कुछ खास। मैं भी बिहार से हूँ भाई, बट मैं सच बोलूँ तो मैं वीडियोज वगैरह नहीं देखता ज़्यादा इसका। बट मैं आपको बता दूँ, इंसाफ मिलेगा। देखो यार, वकील दे, जज दे या ना दे, बट कर्मा हिट्स बैक। आप मानो या ना मानो, ये चीज़ रियलिटी है। यहाँ पर ख़रीदा जा सकता है वकील को, जज को। आप पैसा फेंकोगे, ख़रीदा जा सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ दोस्त। क्योंकि आजकल आपको पता होगा हर चीज़ की कीमत होती है। पैसा दोगे, हर चीज़ को बदला जा सकता है, बट ऊपर वाले से कोई नहीं बच सकता। सीधी बात है, आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, अगले जन्म में कभी ना कभी कर्मा जो होता है ना, उसका फल मिलता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा दोस्त। ये रियलिटी मानो। मैंने
मैंने देखा है, मैंने यार क्या बोलूँ, मैं अपना हिस्ट्री नहीं सुना सकता, बट ये चीज़ मानो कर्मा हिट्स बैक होता है दोस्त। और पब्लिक किसके साथ है तो देख सकते हो, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। कोई नहीं समझ रहा है भाई, जिसके ऊपर बीतेगा वही समझ सकता है। एक ऐसा कलयुग भगवान सच सामने है, फिर भी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। देखो यार, मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर जितनी भी गलती है ना, मन्नू मिराज की है, सीधी बात, मनी मिराज की है। देखो यार, जब कोई लड़की रहती है और वो क्या बोल रही है कि मैं इसके साथ शादी वगैरह वगैरह, क्या हुआ वो चीज़ें नहीं पता है, बट यहाँ पर जो छोड़ने वाला इंसान है मनी मिराज है दोस्त। अगर लड़की छोड़कर भागती तो वो मैं बोल सकता था, या फिर जनता बोल सकती थी लड़की ने धोखा दिया, बट यहाँ पर मनी मिराज ने धोखा दिया। जब कोई इंसान 1 साल 2 साल रिलेशनशिप में रहता है, और आप लोगों ने रील्स भी देखे होंगे, कितने अश्लील टाइप के रील्स भी दोनों ने साथ बनाए हैं। मतलब यार, जब कोई दो इंसान लड़का और लड़की होता है तो यार फिजिकल रिलेशनशिप की ये बातें हो रही है। 2 साल 2.5 साल से साथ थी, आई डोंट नो, बट 2 से 2.5 साल बोला जा रहा है। और जब कोई दो इंसान लड़का लड़की साथ में होते तो फिजिकल रिलेशनशिप बन ही जाता है। और जिस हिसाब से लड़की बोल रही है और जिस हिसाब से वीडियोज वगैरह होते थे, समझ सकते हो दोस्त। इतने लोग पागल नहीं हैं जो भाई रील्स देखकर ना समझ पाए, और हमेशा साथ रहने का काम करती थी। आपको पता होगा, अलग अलग जगह लोकेशन पे जाना होता है, शूट वगैरह होता है तो अलग अलग लोकेशन पे होता है, घर पर नहीं होता। तो यार देखो, जितनी भी गलतियां हैं मैं मानता हूँ मनी मिराज का ही होने वाला है। और लड़की का यार थोड़ी सी गलती है कि भाई देखो, यहाँ पर लड़की की भी थोड़ी सी गलती है, बट यहाँ पर पूरा गलती जो है मनी मिराज का है। ये जो बोल रहा है ना जानवर वाला, सच में मेरे को गाली देने का मन कर रहा है। और ये जो बोल रहे हो ना मुस्लिम है दोस्त, मुस्लिम मतलब मुल्ला होता है। मैं अगर बोलना चाहूँ तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बट मुस्लिम भी अच्छे होते हैं, मैंने देखे हैं। मेरे कई सारे दोस्त भी मुस्लिम हैं, अच्छे हैं दोस्त। मैं किसी मुस्लिम को गलत नहीं बोल रहा, बट ये जो कंपैरिजन कर रहा है वो चीज़ें गलत है भाई। मैं क्या ही बोलूँ यार। बाकी कोई ना, भगवान एक ही है सबका, उसका अल्लाह नाम दिया गया है, हम लोगों का भगवान नाम दिया गया है। कर्मा सबको फल मिलेगा दोस्त, सीधी बात बता दूं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना आप किसके साथ हो, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। कोई भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बता दूंगा दोस्त, ओके ना। और वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के लिए था और कुछ नहीं यार। मेरे को सच में बुरा लगा ना, इसलिए मैं वीडियो बनाना चाहा यार, और कोई सी नहीं है, क्योंकि क्या ही बोलो यार, कुछ बोल नहीं सकता। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना। थैंक यू दोस्त।